नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने BSSC फर्स्ट इंटर लेवल का PT और मेंस का तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन लिया था और कैसे मैं BSSC थर्ड CGL का PT और मेंस की तैयारी करके PT और मेंस दोनों पास किया और काउंसलिंग भी करवाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग पूरा ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो तैयारी की स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी वही आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय की तैयारी में लगे हुए हैं या आप CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच सेक्शन वाइज बात करूंगा। मैथ की तैयारी मैंने कैसे की, मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, रीजनिंग की तैयारी मैंने कैसे की, मैंने कौन कौन से रीजनिंग के बुक बनाए, उसके बाद मैं GK की तैयारी मैंने कैसे किया, कौन कौन सा बुक्स मैंने फॉलो किया, उसके बाद साइंस के लिए मैंने क्या किया। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने ग्रुप डिस्कशन कहां से किया था, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं और आप लोग भी उस ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हैं। वो सबके लिए ओपन है। कुछ उसमें आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ उसमें जानकारी भरनी होगी अपनी, उसके बाद आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मैंने मैथ की तैयारी कैसे की थी। देखिए, मैंने इंटर स्तरीय में भी PT मेंस दोनों पास किया, फाइनल सिलेक्शन लिया, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल CGL 3 में भी मैं फाइनल सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच चुका हूं। तो ऐसे में मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। देखिए, मैथ की तैयारी के लिए जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था तो उसी समय में मैथ की तैयारी के लिए मैंने RS अग्रवाल किताब को एक बार इस पार से उस पार मैंने पूरा बनाया था। खुद से सेल्फ स्टडी में सेल्फ बनाया था उसको, कहीं से मैंने कोचिंग की सहायता नहीं ली थी। मैंने खुद ही उसको इस पार से उस पार एक बार ख़त्म किया था। तो दोस्तों, अगर आप भी बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडीज़ से आपकी तैयारी मैथ की हो जाए, तो आप लोग भी RS अग्रवाल की ओर आप लोग जा सकते हैं। RS अग्रवाल किताब एकदम बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके जैसा किताब मैंने आज तक कभी नहीं देखा। खास करके जो वनडे एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम, BSSC टाइप का जो एग्ज़ाम है या CGL का एग्ज़ाम, CGL में थोड़ा सा RS अग्रवाल थोड़ा सा लो पड़ जाता है, लेकिन इधर रेलवे और SSC के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की अंकगणित जो है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले RS अग्रवाल को किया। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन बैंक CGL के आ रहे थे या कोई भी एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन बैंक है, उसी से मैंने दोबारा उसको प्रैक्टिस करता रहा। मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं आई। तो आप भी बिगिनर हैं तो आप लोग RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन इतने अच्छे ढंग से दिया हुआ रहता है कि आप खुद से ही उसको समझ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग मैंने जब बिगिनिंग में जब मैं शुरुआत किया था तैयारी करने का जनरल कंपटीशन का, तो मैं रीजनिंग के लिए जो मास्टर रीजनिंग है, अरिहंत की जो किताब है मास्टर रीजनिंग, उस समय में मैं मास्टर रीजनिंग को फॉलो किया था। अरिहंत की किताब है, ब्लू कलर की, रेड कलर की, 2 कलर की किताब आती है। तो आप रेड कलर का जो लेटेस्ट है वो ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उस मास्टर रीजनिंग से अपना रीजनिंग को सही कर सकते हैं। उसमें इतने सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है उसमें। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोग उसमें उसका जो थ्योरी है उससे आप लोग क्वेश्चन सीख सकते हैं। मान लीजिए कुछ चैप्टर आपको समझ में रीजनिंग के किताब से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैथ में भी जो चीज़ आपको अपने समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी एग्ज़ाम दिया उसका सेट प्रैक्टिस किया, ठीक है। सेट में मैथ रीजनिंग दोनों आते गए, मैं उसी से मैथ रीजनिंग का मेरा रिवीजन होता गया, ठीक है। उसके बाद अगर GK का बात करें तो GK के लिए मैंने लूसेंट और SPD पढ़ा है। अभी तो मैं GK की बहुत सारी किताबों को पढ़ रहा हूँ, तो अभी का मैं बात नहीं करूँगा। मैं जब BSSC की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने रीजनिंग के लिए GK के लिए SPD और लूसेंट को फॉलो किया था, और साइंस के लिए मैंने लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ा था, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समरी आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए,
मैंने मैथ के लिए RS अग्रवाल को फॉलो किया था जब मैं शुरुआत में तैयारी करना शुरू किया था। रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग को फॉलो किया था। उसके बाद जीके के लिए लुसेंट और SPD को, और लुसेंट सामान्य विज्ञान मैंने फॉलो किया था विज्ञान के लिए। ठीक है, अब देखिए जब इंटर लेवल का मेंस, पीटी तो मेरा इसी सब से हो गया था। मैंने पीटी के लिए कोई खास इंटर लेवल के लिए तैयारी नहीं किया था, लेकिन मेंस के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया था। उसमें मैं कोई भी ऑथेंटिक बुक जैसे मैथ का RS अग्रवाल, रीजनिंग का अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, ये सब मैंने नहीं बनाया था मेंस के लिए। CGL का भी पीटी मेंस देखा जाए तो CGL के भी पीटी मेंस के लिए मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं बनाया था। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं सेट प्रैक्टिस पर डिपेंड था। जितना मैं सेट प्रैक्टिस किया, मैथ और रीजनिंग उसी से मेरा रिवीजन होता रहा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस मेरा प्रैक्टिस करके मुझे स्पीड बढ़ानी थी, स्पीड मेंटेन रखनी थी। इसी कारण से मैं मैथ और रीजनिंग के लिए सेट प्रैक्टिस को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया। ठीक है, और जीके के लिए मैंने लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो कि लेटेस्ट वाला जो आया है उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा। ठीक है, और SPD का मैंने रेलवे समान अध्ययन को भी लगभग 2-3 बार ख़त्म किया, उसको रिवाइज किया। ठीक है, और साइंस के लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान मैंने किया। और इस तीनों बुक के लिए जीके और साइंस के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और मैं, आपको पता है कि मैं रेलवे में था, तो रेलवे में रह करके कहीं पर ऑफलाइन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता था। मैं रेलवे में गुजरात में था, तो गुजरात में बिहार के जैसा कंपटीशन की तैयारी का कोई माहौल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन को चुना। ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन मैं करता था, और हमारे एक फ्रेंड हैं राहुल, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, JES.95 के नाम से यूट्यूब चैनल है, और उनका एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, JES.95 के नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि डेली लगभग 20 से 25 छात्र उसमें जुड़ते हैं, और अच्छे अच्छे लेवल के छात्र जुड़ते हैं। उस ग्रुप डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिलेक्शन होता है, यहाँ तक कि BPSC में भी फाइनल सिलेक्शन उस ग्रुप से हुआ है। तो मैं उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, और उसी ग्रुप पर मैं डेली शाम को 6:30 में डेली जुड़ता था। ठीक है, डेली शाम को 6:30 में जुड़ता था, और रात को 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक उस ग्रुप में मैं रहता था। मैं भी क्वेश्चन पूछता था उस ग्रुप में, मैं जवाब भी देता था उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप से मुझे CGL, BSSC CGL 3 के PT और मेंस में काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिला था। उसमें अगर ग्रुप में आप जुड़ करके एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीना पहले से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको करेंट, जीके और साइंस का सोचना भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। करेंट तो आपको उस ग्रुप में जुड़े रहने से ही, आप करेंट पढ़ते भी नहीं हैं तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। हम लोग को याद है कि जब CGL PT दे रहे थे और मेंस दे रहे थे, तो मुझे याद है कि शाम को ग्रुप 6:30 बजे स्टार्ट होता था, रात को 1-2 बजे तक चलता था। क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्कशन होता था किसी भी क्वेश्चन पे। इतना बढ़िया ग्रुप है वो कि आपको जुड़ने के बाद शुरू में तो लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जैसे आप उसमें जुड़े हुए हैं, उसके बाद अगर आप उसमें अपना भी क्वेश्चन ला करके आप पूछ रहे हैं, तो उससे आपका इंटरेस्ट जगेगा ग्रुप में, और इससे आप तैयारी, जैसे एक टेस्ट का भी ग्रुप है, उस ग्रुप में जाकर आप टेस्ट देंगे, पूरा सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको कितना नंबर आ रहा है, कितने विद्यार्थी से पीछे है, ये सब आपको पता चलेगा। उस ग्रुप में मैं भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, शाम को डिस्कशन में मैं भी कभी कभी जुड़ता हूँ। राहुल सर तो हमारे कंटिन्यू रहते हैं उस ग्रुप में। उसके बाद और भी सारे कुछ ऑफिसर भी हैं उसमें जुड़े हुए। इस बार भी 67 BPSC में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है उस ग्रुप से। धीरेंद्र सर नाम है उनका असिस्टेंट प्लानिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे चयन हुआ है, तो वो लोग भी उस ग्रुप में रहते हैं, जिससे कि आप कोई भी डाउट है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और उस ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, पहले तो आप JES.95 के यूट्यूब चैनल को सर्च मारिए, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और राहुल सर से आप बात कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर आप ले करके व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार ग्रुप है, और मैं आपको जो है दावा के साथ कह सकता हूँ कि उस ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ठीक है। और बात रही तैयारी की, तो आप सेट प्रैक्टिस अब चालू कर दीजिए, ठीक है। सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस अब चालू कर दीजिए। कोई भी प्रकाशन का सेट ले सकते हैं, एडिटोरिया का ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं, खान सर का भी कोई सेट ले सकते हैं। जो भी सेट्स आपको मन है वो ले करके आप लोग सेट प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। जीके डेली पढ़िए। मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो ज़्यादा ध्यान जीके पर दीजिए, मैथ रीजनिंग आप सेट प्रैक्टिस से ही रिवाइज कर लीजिए। मैथ रीजनिंग बेकार है, कमज़ोर है, तो आप मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। और जीके के लिए ग्रुप डिस्कशन आप ज्वाइन कर लीजिए, जीके उससे हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग जो है सो आप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बिना मैथ रीजनिंग का यहाँ पर इसमें सिलेक्शन लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग आप अच्छा करिएगा तभी कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम में। कितना भी जीके अच्छा कर लीजिए, आप 75 में से 75 जीके सही नहीं कर सकते, लेकिन मैथ रीजनिंग आप अच्छा कर लेते हैं तो 75 में से 75 मैथ रीजनिंग सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और बात रही तो हम बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे, और हो सके तो हमारे चैनल पर भी थोड़ा प्यार दिखा दीजिए। आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और आज से मैं रेगुलर मैथ का एक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में, सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, यानी कि अगर 20 चैप्टर बताए हैं तो 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो आज से आप लोगों का मैथ का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।